स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर के बाद जांच तेज हो गई है। प्रयागराज के झूसी थाने की पुलिस जांच के लिए पहुंची है। वाराणसी सबूत जुटाने पहुंची है पुलिस और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम भी पुलिस जा सकती है। शंकराचार्य आशुतोष महाराज को लेकर माघ मेला क्षेत्र भी पहुंची पुलिस। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित छात्रों और आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस तेजी से जांच कर रही है और शिकायतकर्ता आशुतोष को लेकर माघ मेला क्षेत्र पुलिस पहुंची है। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद पुलिस तेजी से जांच कर रही है। प्रयागराज के झूसी थाने की पुलिस जांच के लिए वाराणसी पहुंच गई है। सबूत जुटाने वाराणसी झूसी पुलिस पहुंची है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम भी पुलिस जा सकती है। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज को लेकर माघ मेला क्षेत्र भी पुलिस पहुंची। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित छात्रों और आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ जहां पुलिस की जांच तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर कई बयान भी सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अविमुक्तेश्वरानंद लगातार कह रहे हैं कि वो दोषी नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, वो तमाम जांच के लिए तैयार है, हर एंगल से जांच के लिए वो तैयार है और यही बात उनके शिष्य भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रयागराज के झूसी थाने की पुलिस जांच के लिए वाराणसी पहुंच चुकी है। सबूत जुटाने वाराणसी झूसी पुलिस पहुंची है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आश्रम भी जा सकती है पुलिस और शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज को लेकर माघ मेला क्षेत्र भी पुलिस पहुंची है। तो देखिए अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो सुर्खियों में तब आए जब माघ मेले में स्नान करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं, तमाम बयान भी सामने आए और कई वीडियोस भी सामने आए जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद पर छात्रों ने आरोप लगाए हैं। और बता दें कि पॉक्सो एक्ट में इसी के चलते एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर के बाद अब पुलिस तेजी से जांच कर रही है। प्रयागराज के झूसी थाने की पुलिस जांच के लिए वाराणसी पहुंच गई है। सबूत जुटाने के लिए झूसी पुलिस वाराणसी पहुंची है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम भी पुलिस जा सकती है। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज को लेकर माघ मेला क्षेत्र भी पुलिस पहुंची। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हो गई है। पीड़ित छात्रों और आरोपियों से पूछताछ भी पुलिस कर सकती है। तो जो पीड़ित छात्र आए हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ कर सकती है पॉक्सो एक्ट में, जो कि एफआईआर दर्ज हुई है। और यही वजह है कि अविमुक्तेश्वरानंद की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पुलिस तेजी से जांच में जुट गई है। एफआईआर के बाद जांच तेज हो गई है और अविमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके शिष्य पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि एफआईआर के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, वो किसी भी तरह की जांच से पीछे नहीं हटेंगे। जांच में सहयोग की बात भी उन्होंने कही है और सेम बात जो है वो उनके शिष्य की तरफ से भी कही गई है। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम भी पुलिस इसी के चलते जा सकती है। एफआईआर के बाद पुलिस अब जांच कर रही है, तेजी से पुलिस जांच कर रही है और यही वजह है कि पुलिस जांच के लिए वाराणसी पहुंच गई है। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज को लेकर माघ मेला क्षेत्र में पुलिस पहुंची है। और बता दें आपको कि अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हो गई। पीड़ित छात्रों और आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर सकती है। तो ये बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देखिए अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो शंकराचार्य है। पहले शंकराचार्य को लेकर विवाद हुआ था, उनकी उपाधि को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद उन पर कई आरोप लगे और पॉक्सो एक्ट का आरोप भी उन पर लगा, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई। और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अब तेजी से जांच कर रही है और साथ ही साथ उनके शिष्य पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। और यही वजह है कि वाराणसी जांच के लिए पुलिस पहुंच गई है। प्रयागराज के झूसी थाने की पुलिस जो है वो वाराणसी जांच के लिए पहुंची है। और वाराणसी से हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, एफआईआर दर्ज होने के बाद तेजी से जांच हो रही है, वाराणसी पुलिस पहुंची है, तमाम पहलुओं से पुलिस जांच कर रही होगी, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी जो जानकारी ये मिल पाई है कि प्रयागराज से आज भोर में पुलिस निकली है और अभी पुलिस फिलहाल मठ में तो नहीं पहुंची है, पर किसी भी समय मठ में पहुंच सकती है पूछताछ के लिए। हालांकि वाराणसी पुलिस से हमारी बात हुई, वाराणसी पुलिस का कहना है कि अभी हमारे पास प्रयागराज पुलिस के आगमन की कोई सूचना नहीं है, पर उनका कहना है कि अगर पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस आती है तो उनको सूचना देना मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो गिरफ्तारी करते हैं तो उन्हें ट्रांजिट रिमांड देना पड़ेगा, आमद करानी पड़ेगी, तब जरूर प्रयागराज पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी
वाराणसी को, पर अगर पूछताछ के लिए अगर वो आते हैं, तो इस ऐसे में वाराणसी पुलिस को सूचना दी जाए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। पर चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, शंकराचार्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए माना जा सकता है कि जब प्रयागराज पुलिस वाराणसी के काशी विद्या मठ पहुँचेगी, तो उससे पहले वाराणसी की जो लोकल पुलिस है, उसको भी इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। पर इस समय जो प्रयागराज पुलिस है, वाराणसी पहुँच चुकी है, हालाँकि वो कहाँ रुकी हुई है, कि होटल में है या गेस्ट हाउस में है, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। और जो तथ्य हैं, जो विवेचना करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप मुकदमा दर्ज करके इसकी जो विवेचना करें, जो समर्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा, तो विवेचना के तौर पर पहले पुलिस जो है, वो यहाँ पर आके स्वामी जी से पूछताछ कर सकती है। आश्रम पे जो मुकुंदानंद गिरी हैं, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रमुख शिष्य हैं, जिनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, उनसे पूछताछ कर सकती है। हालाँकि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें इस बीच कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने 5 वकीलों के साथ इस समय तैयार बैठे हुए हैं। कल भी हमने बताया था कि कल बैठक वकीलों के साथ उनकी एक मैराथन बैठक चली थी कई घंटे तक, और इस समय जो जानकारी हमारे पास है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने 5 वकीलों के साथ इस समय वो इंतजार कर रहे हैं प्रयागराज पुलिस का, ताकि पूरा जो लीगल सेल है उसके साथ वो पुलिस का सामना करे और अपना जो है पक्ष रख सके। खुद स्वामी जी बता चुके हैं कि ये पूरा मामला उनके लिए बेहद ही शर्मनाक है, और ऐसे में इस कलंक से वो निकलना चाहते हैं और हर तरह की जांच के वो लिए तैयार हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो निर्दोष हैं, उन्हें कहीं न कहीं फंसाया जा रहा है, इस साजिश की जा रही है, और इसीलिए अपनी लीगल टीम के साथ, अरे 5 वकीलों की टीम के इसको साथ फंसाने वो का इस आरोप समय सुशांत बैठे को हुए लगा हैं। रहा है, फंसाया जा रहा है, तो किस पर इशारा कर रहा है, किस और इशारा कर रहे हैं स्वामी जी? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आशुतोषानंद पांडे रामभद्राचार्य के शिष्य है और रामभद्राचार्य के ऊपर सरकार का हाथ है, प्रदेश सरकार का। सीधे-सीधे उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि इस पूरे मामले में पहले आशुतोषानंद पांडे, जिनके ऊपर खुद मुकदमा दर्ज है, और रामभद्राचार्य के ऊपर जो सरकार का हाथ है, कहीं न कहीं सरकार उन्हें फंसाना चाहती है। और सीधे-सीधे हमारे कैमरे पे इस बात को कह चुके हैं कि वो जो गौ हत्या के मामले को उठा रहे हैं, गौ माता को राजमाता का दर्जा लेने की मांग कर रहे हैं, और इस बात को नकारने के लिए, इस बात से किनारा करने के लिए कहीं न कहीं उन्हें फंसाया जा रहा है। हालाँकि उनका यह भी कहना है कि कोर्ट के इस रुख से वो सहमत है, वो चाहते हैं कि जाँच हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, उनके ऊपर जो लेकिन कलंक सुशांत, लगा बात है, ये भी सामने वो आ हट रही थी जाए। कि 20 साल पुराना, सालों पुराना ये कोई मामला था, बिना आग के तो धुआं उठता नहीं है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को अगर देखें, आशुतोषानंद पांडे ने यह भी कहा था कि उनके पास साक्ष्य हैं। हालाँकि 2 जो बटुक उनका उन्होंने दिया है वहाँ पर गवाही, उसके हम्म। अलावा भी उन्होंने कहा कि उनके पास साक्ष्य है, उनके पास कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला जो है विवेचना के आधार पर आगे बढ़ेगा, और जैसे-जैसे तथ्य आएँगे, जो तथ्य आएँगे, जिसके पक्ष में आएँगे, उस तथ्यों पर पुलिस कार्रवाई करेगी और फिर कोर्ट उसपे फैसला लेगी। ज़ाहिर-सी बात है, पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होना एक बहुत बड़ी और संगीन अपराध की श्रेणी में ये आता है, और ऐसे में जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, वो इशारा करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। पुलिस की विवेचना के साथ ही वो जब विवेचना कोर्ट में जाएगी और जो तथ्य रखे जाएंगे, जिस तरीके से आशुतोषानंद पांडे ने कहा है कि उनके पास वीडियोज है, अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो उसकी भी जांच होगी। वो सब भी जब सामने आएगा तो एक बड़ा खुलासा इसमें जरूर हो सकता है। मानवेंद्र भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, प्रयागराज की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह से हलचल इस पूरे मामले को लेकर तेज है, पुलिस किस तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है? एक तरफ तो पुलिस जो है वाराणसी भी पहुंची है, लेकिन प्रयागराज की अगर खासतौर पर बात की जाए तो वहां पर किस तरह से जांच हो रही है अभी? जी देखिए, जांच की जो रफ्तार है, क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट के मामले होते हैं उसमें जो प्रोसीडिंग है वो थोड़ा जल्दी होती है और जल्दी ही उसकी जांच करके रिपोर्ट कोर्ट को देनी होती है। इस लिहाज से शनिवार को कोर्ट ने ऑर्डर किया, रविवार को एफआईआर हुई है और रविवार से ही पुलिस जांच में जुट गई है। सबसे पहले पुलिस जो शिकायतकर्ता हैं आशुतोष ब्रह्मचारी, उनको लेकर के बाग मेले में उस स्थान पर पहुंची जहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद का शिविर लगा था, और वहां पर उन्होंने नक्शा नजरी बनाया। नक्शा नजरी बनाने के साथ ही जो आशुतोष ब्रह्मचारी, उनका वहां पर उनसे बातचीत की पुलिस ने कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए स्थान कौन सा है, तो वो आशुतोष ब्रह्मचारी ने पुलिस को बताया। और उसके बाद पुलिस की एक टीम वाराणसी, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमारी जानकारी सामने आई है कि वाराणसी झूसी थाने की पुलिस, जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, वो कल रात से ही झूसी थाने की पुलिस वाराणसी पहुंची है। और ये बताया जा रहा है कि जो इसमें पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित बटुक हैं, उनका बयान दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस जो है उनके आश्रम भी पहुंच सकती है, उनसे बातचीत कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है, बहुत तेजी से इस पूरे मामले को निष्कर्ष तक ले जाने की कवायद की जा रही है।
क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और उसको लेकर के राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय है। ऐसे में जो अविमुक्तेश्वर आनंद है उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मामले का एफआईआर इसमें दर्ज हुई है, इसका निस्तारण होना चाहिए। जो वादी पक्ष है उसकी तरफ से तमाम तरह के दावे किए गए हैं। उनका कहना है कि जो पूरा घटनाक्रम है इसके लिए जो एविडेंस है, जो किसी सीडी की भी बात की जा रही है और कोर्ट में कुछ सीडी भी प्रस्तुत की गई है और ये कहा गया है क्योंकि कोर्ट इस तरह के मामलों में जब तक मजबूत साक्ष्य नहीं होते तो उसके बिना किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे का आदेश नहीं दे सकता। तो कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को परखा है और कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तथ्य है और इसके आधार पर जांच का आदेश दिया है। अब ये पूरा मामला कितना सच है, इसमें तथ्य कितनी सच्चाई है और जो आरोप हैं वो कितने उसमें कितना दम है, ये तो जांच के बाद जब कोर्ट के सामने जाएगा। ये जो है, ये जो पूरा मामला है ये दो गुटों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सियासी बयानबाजी पर भी इस पर देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ साधु संत भी आपस में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये रामभद्राचार्य वर्सेस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर किस तरह से साधु संत बटे हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, साधु संतों को स्पष्ट तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के दो भागों में बटे हुए हैं और लगातार साधु संतों की तरफ से बयान भी आ रहे हैं। आज हाल में एक महामंडलेश्वर ने कहा कि ये पूरा सियासी साजिश है। अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है और 2027 में जो चुनाव होने हैं उसके पहले इस पर जमकर के राजनीति की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा गुट है, उसका ये कहना है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं बेहद गंभीर हैं और शंकराचार्य की पदवी धारण करने वाले, अपने आप को शंकराचार्य बताने वाले व्यक्ति के खिलाफ अगर ऐसी शिकायत आई है तो बेहद गंभीर मामला है। इसकी तुरंत और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और केवल आरोप लगाने से केवल आरोप सिद्ध नहीं होते, लेकिन जिस तरह का दावा जो दूसरा पक्ष कर रहा है, जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है, तो बिना एविडेंस के कोई कोर्ट फैसला नहीं लेता है। और चूंकि दो पक्षों का बयान हुआ कोर्ट के सामने बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसे में मामले में कुछ तथ्य हैं, कुछ इसमें इस मामले से जुड़ी कुछ सच्चाई हो सकती है, ये दावा दूसरा पक्ष कर रहा है और उसका कहना है कि अगर ये मामला सच पाया गया तो इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी का इंतजार सभी को कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।